आदित्य अभी इसी उलझन में था कि वो क्या जवाब दे। तभी आरोही बोल पड़ी, रहने देना कुणाल, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। आदित्य ऑफिस से आया है, वो इस वक्त ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड होगा। और कितना बाद में आरोही? पूरे 24 आवर्स तो हो चुके हैं इस बात को। हम इसके फ्रेंड्स हैं, हमें इसके सीक्रेट्स जानने का पूरा हक है। फिर इसने इतनी बड़ी बात आखिर हमसे क्यों छिपाई? कुणाल ने गुस्से में कहा। मैं बताने ही वाला था कुणाल, आदित्य ने बुझी हुई आवाज में कहा। कब? उससे शादी करने के बाद? कुणाल ने चिल्लाते हुए कहा। आदित्य के लिए कुणाल का इतना रूखा व्यवहार देखकर आरोही उसे रोकते हुए बोली, कुणाल प्लीज। तू चुप रहे आरोही, मुझे इससे बात करने दे। हाँ तो बोल आदि, कब बताने वाला था? कुणाल को खुद पर यूं बरसते देख इस बार आदित्य भी गुस्से में बोल पड़ा। तू मुझसे कैसे बात कर रहा है कुणाल? इससे पहले कुणाल कुछ कह पाता तब तक प्रीति बोल पड़ी। जैसे करनी चाहिए बिल्कुल वैसी ही बात कर रहा है कुणाल। और तू इन दोनों को छोड़, तूने मुझे भी नहीं बताया कि वो कमीनी वापस आ गई है। बिहेव योरसेल्फ प्रीति, आदित्य गुस्से में चिल्लाया तो प्रीति भी उसे घूरते हुए बोली। अच्छा, अब तू उस कमीनी के लिए मुझे सिखाएगा कि मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम सब बिना पूरी बात जाने इतने जजमेंटल कैसे हो रहे हो। उसके साथ सच में बहुत बुरा हुआ था और वो अभी भी सिर्फ मुझसे प्यार करती है। आदित्य ने उन सबको समझाने की कोशिश की, पर कुणाल इस वक्त कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। इसीलिए वो फिर से चिल्लाते हुए बोला, और मुझे समझ नहीं आता कि तू इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। आदि, तू क्यों नहीं समझ रहा है कि ये सब उसकी चाल है। वो लड़की तुझे मरते हुए छोड़ गई थी और अब वापस आई है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर है। प्लीज इतना अंधा मत बन, इतनी आसानी से यकीन मत कर उस पर। कम से कम एक बार तो सच्चाई जानने की कोशिश कर। सच्चाई जानने की कोशिश वो लोग करते हैं जिन्हें सामने वाले पर शक होता है, और मुझे उस पर कोई शक नहीं है। मुझे पहले भी उस पर यकीन था कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और एक ना एक दिन वापस जरूर आएगी। देख, वो आ भी गई। रही बात वो मुझे मरता हुआ छोड़कर गई, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था। खैर, तुम लोगों को कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम लोग तो हमेशा से उसके खिलाफ थे। पर मैं जानता हूं कि मेरी सनाया सच्ची है, और अब मैं उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरे प्यार से ज्यादा अब वो मेरी जिम्मेदारी है। वो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है, इसीलिए अब मैं भी उसकी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। तुम लोगों को मैंने अपना सच्चा दोस्त माना था। लगा था कि और कोई समझे ना समझे, पर तुम लोग जरूर समझोगे। पर नहीं, तुम लोग भी बदल गए, आदित्य ने दुखी होकर कहा। तो कृति दुख भरी मुस्कान के साथ बोली, हम नहीं बदले आदि, तू बदल गया है। इसीलिए तू अपना भला बुरा तक नहीं देख पा रहा है। देख नहीं पा रहा है कि कौन तेरे अपने हैं और कौन पराए, कौन तेरा साथ दे रहे हैं और कौन तेरी पीठ पर छुरा भोंक रहे हैं। तुम्हें जो समझना है समझो, जो करना है करो, पर मैं सनाया को नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं, आदित्य ने चिल्लाकर कहा और वहां से जाने लगा। तभी आरोही रूंधी हुई आवाज में बोल पड़ी, आदि मेरी बात तो सुनिए। नहीं आरोही, मैं जानता हूं तुम्हें भी इन लोगों की तरह मुझे ज्ञान ही देना होगा, और अब मैं किसी का भी ज्ञान सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, आदित्य ने गुस्से में कहा तो कुणाल भी चिल्लाकर बोल पड़ा, हाँ ठीक है, जा, जब फिर से वो तुझे धोखा देगी ना तब अकल आएगी तुझे। कुणाल, अब अगर तूने एक भी शब्द बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है, आदित्य ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। इससे पहले कुणाल और बहस करता, कृति ने उसे रोक लिया। आदित्य गुस्से में वहां से चला गया और आरोही की आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी। हमारी दोस्ती हार गई कुणाल, उस सनाया की झूठ के आगे हमारी दोस्ती भी झूठी पड़ गई, आरोही ने रोते हुए कहा तो कुणाल उसके आंसू पूछते हुए बोला, तू इतनी जल्दी हार क्यों मान रही है? तू ही तो कहती है ना कि सच्चाई थोड़ी देर के लिए छिप जरूर सकती है, पर झूठ के आगे कभी हार नहीं सकती। तू चिंता मत कर, उस सनाया को तो मैं एक्सपोज करके ही रहूंगा। पर कैसे? उसने तो आते ही आदि को फिर से अपने कंट्रोल में कर लिया, कृति ने बुझी हुई आवाज में कहा तो कुणाल कुछ सोचते हुए बोला, कल आदि जब ऑफिस के लिए निकल जाएगा हम सब उससे मिलने जाएंगे। बाकी जो होगा तुम दोनों खुद ही देख लेना।